और मैं आपको सीधा ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। और संविधान को तोड़कर काम करते हैं, तो इसीलिए जो लोग संविधान तोड़कर चलते हैं उनको भी सबक सिखाना है। सिखाएंगे सिखाएंगे तो भाइयों, उनको भी सबक सिखाना है, झूठ बोलने वालों को भी, क्योंकि मोदी जी तो जितना झूठ बोलते हैं उसकी कोई हद नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं उनको, ये तो झूठ का सरदार है, ये झूठों का सरदार है, तो इसी के ऊपर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करके जीने का सीखेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर कोई इस देश को बचाएगा वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचाएगी और कोई नहीं। और मैं आगे आपको कहूंगा कि आपके हकूक के लिए राहुल गांधी जी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे साथियां पूरे लोग लड़ेंगे। आपके जमीन, जंगल, सारी चीजों की हिफाजत करने का पूरा काम हम करेंगे। और उसी लिए पार्टी हमेशा कुर्बानी देते आई है। हमको नुकसान भी अगर कहीं हुआ तो भी हम जनता के साथ खड़े होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम कभी भागने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि मोदी के 9 साल के शासन में 2350 आतंकी घटनाएं हुई। 2350 आतंकी घटनाएं हुई। केवल 377 नागरिकों को और अपनी जान गंवाना पड़ा। इतना बहुत बड़ा ये जो कुर्बानी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और मेरे शब्द नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जो गवर्नर सतपाल मलिक थे ना, यहाँ थे, सतपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा सुना कि कैसे एक आरएसएस बीजेपी नेता जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस दौरान मोदी साहब के करीबी मित्र की कुछ फाइलें क्लियर करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस का ऑफर दिया था। इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया, पर सीबीआई जांच अभी नहीं हो रही। अरे तुम्हारा गवर्नर कहता है और तुम उसकी जांच नहीं करते हो। और कोई पार्टी अगर डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम करती है तो आप उसके लोगों को ईडी में डालते हो, सीबीआई में डालते हो, सीईसी में डालते हो, इनकम टैक्स की धाड़ लगाते हो। अरे तुम्हारे चोर तो तुम्हारे बगल में बैठे हैं और चोर को ढूंढ रहे बाहर। तो ये है, ये हमेशा इनका ऐसा ही होता, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये करते फिरते हैं, फिरने दो। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं। चंद बातें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, उन बातों को आपको याद दिलाकर मेरे और भाषण को समाप्त करता हूं, क्योंकि बची कुछ बातें जम्मू में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ बताना जो जरूरी था वो मैंने बताया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहा करते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितनी तस्वीरें हैं, उनके भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना, इतिहास की
मैं फिर एक बार शुरू करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितने ही तस्वीरें हैं, अनेक भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, यही हमें सबसे मजबूती देगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त किए। अब भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता है, एकता उसी में है। लेकिन यहां मोदी जी तोड़ फोड़ सब करके उस पार्टियों को भी तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, धर्म को तोड़ते हैं, सबको तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कभी हमारे राज्य में, कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ और हम होने भी नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। और हम लड़ते हैं एक आइडियोलॉजी पे। बहुत बार यहाँ एक बार कोई आए थे नेता बीजेपी के, वो बार बार वही बोलते थे, जिस जगह राहुल जी ने खुद झंडा ही नहीं फहराया बल्कि बर्फ में ठहर कर अपनी बातें इंडिया गठबंधन के सब लोगों को और आपको भी उन्होंने बताया। अरे ये हिम्मत कांग्रेस में है, इसको तोड़ नहीं सकता, हमारे को कमजोर कोई नहीं कर सकता और हम कमजोर होने वालों में से भी नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आखिरी में आपको एक संदेश देना चाहता हूं। मैं तो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके जैसा तो शेर शायरी करने नहीं चाहता हूं, मैं जरा आपको लड़ने का सिखाता हूं और एक दूसरे को मिलने का सिखाता हूं और एक दूसरे से मिल के कैसा काम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो मैं आपको कहूंगा और मेरे बात को खत्म करूंगा। लड़ नहीं सकते तो बोलो। नहीं, मैं आपको बोलो नहीं बोला, ऐसा शायरी में बोला है। लड़ नहीं सकते तो बोलो, यानी आपको लड़ना नहीं आता तो कम से कम बोलो। बोल नहीं सकते तो लिखो, जो बोलते नहीं कम से कम लिखो, पेपर में लिखो, उसमें लिखो, आर्टिकल लिखो, किताब लिखो। देश लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों को मनोबल बढ़ाओ। साथ अगर नहीं दे सकते हैं, आप ही करना। किधर गए हमारे नेता प्रेसिडेंट साहब? आप देखिए, आपको ही बोल रहा हूं मैं, अपने दोस्तों को बोली ही है। कोई यदि साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जोर कर जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा कार्यकर्ता तुम्हारी हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए हमारे लीडरों को मैं यही कहूंगा इस मंच से कि आप एक होकर मजबूती के साथ लड़ो। पार्टी आपके साथ है, राहुल जी आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कश्मीर। मैं सबसे गुजारिश करता हूं 1 मिनट रुक जाएं। मैं सबसे आखिर में डूरू के हमारे गुलाम हसन भट्ट साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मोमेंटो पेश करना चाहते हैं पार्टी की तरफ से, वो आके सामने पेश करें। गुलाम हसन भट्ट साहब, गुलाम हसन भट्ट साहब आगे आ जाइए। हाँ, ये इधर से आइए, इधर से आइए। ये
हाँ, इनको आगे जाने दीजिए। गुलाम हसन भट्ट साहब डूरू एक मोमेंटम पेश कर रहे हैं।